नमस्कार, स्वागत आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में और साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। चलिए शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों की। गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा पर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने कहा कि किसानों ने उपद्रवी तत्वों को आगे किया। किसान नेता भी हिंसा में शामिल रहे थे। उन्होंने बताया कि हिंसा में 394 पुलिसकर्मी घायल हुए, जबकि अब तक 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 50 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हमने 26 जनवरी को परेड नहीं निकालने को कहा, लेकिन वे दिल्ली में रैली निकालने पर अड़े रहे। पुलिस कमिश्नर श्रीवास्तव ने कहा कि 25 जनवरी को हमने महसूस किया कि किसान उपद्रवी तत्वों को आगे बढ़ा रहे हैं। किसान नेता सतनाम सिंह पन्नू ने भड़काऊ भाषण दिया, तो वहीं दर्शन पाल सिंह ने तय रूट को फॉलो नहीं किया। उन्होंने किसानों को भड़काया। हमारे पास हिंसा से जुड़े वीडियो फुटेज हैं। आरोपी की पहचान करने के लिए सीसीटीवी और वीडियो फुटेज की भी मदद ले रहे हैं। किसान नेताओं ने दिल्ली पुलिस के साथ विश्वासघात किया। ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा के बाद कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संगठन बैकफुट पर हैं और किसान संगठन ने 1 फरवरी को प्रस्तावित संसद मार्च स्थगित करने का फैसला किया। किसान नेता ने सरकार पर साजिश के तहत आंदोलन तोड़ने की कोशिश का आरोप लगाते हुए दावा किया कि किसानों ने शांतिपूर्वक आंदोलन किया है। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस के ट्रैक्टर परेड के लिए हमने 5 रूट तैयार किए थे। उन्होंने कहा कि जहां से बोला गया था पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, बोल दिया कि सीधा जाओ, दिल्ली की तरफ जाओ। साजिश के तहत कुछ उपद्रवी वहां गए। योगेंद्र यादव और गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत कई किसान नेताओं के खिलाफ एफआईआर एनओसी तोड़ने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया केस। सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। किसान नेता वीएम सिंह ने ऐलान किया कि उनका संगठन किसानों के आंदोलन से अलग हो गया है। वीएम सिंह के संगठन का नाम राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन है। यह संगठन अब आंदोलन का हिस्सा नहीं होगा। वीएम सिंह ने कहा कि इस रूप से आंदोलन नहीं चलेगा। हम यहां पर शहीद कराने या लोगों को पिटवाने नहीं आए हैं। वीएम सिंह ने कहा कि हिंसा से हमारा कोई लेना देना नहीं। इनेलो नेता अभय चौटाला ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने अभय चौटाला का इस्तीफा स्वीकार किया। विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद अभय चौटाला ने कहा कि हम देवीलाल की पार्टी है, गरीब किसान का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते। अभय चौटाला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार देश को तोड़ने का काम कर रही है। इनकी साजिश है कि देश को तोड़ा जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि किसान संगठित है और इनकी बातों में किसान आने वाले नहीं हैं और मजबूती से किसान अपने इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और अपनी लड़ाई को जीतेंगे। पंचकुला पहुंचे इनेलो नेता अभय चौटाला ने कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात होगी उस दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा हॉस्पिटल में मिलेंगे। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि लाल किले की घटना की निंदा करता हूं। आंदोलन की आड़ में देशद्रोही ताकतों ने देश का अपमान किया, राष्ट्रध्वज का अपमान किया। हरियाणा के किसानों से जेपी दलाल ने अपील की कि हरियाणा के बेटे बॉर्डर पर देश की रक्षा करते हैं। किसान कल के घटनाक्रम को देखकर आंदोलन से हटे और अपने घर और खेतों में लौटे। जेपी दलाल ने कहा कि दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार तारीफ के पात्र है, जिन्होंने संयम के साथ हालात को संभालने का काम किया। उपद्रवी पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, बावजूद इसके पुलिस नरमी से पेश आई। दिल्ली हिंसा को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि दिल्ली हिंसा इंटेलिजेंस की नाकामी है और अमित शाह को गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। पिछले 1 साल में दिल्ली में दूसरी हिंसा हुई। सुरजेवाला ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री गृह मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो अमित शाह को बचा रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि उपद्रवियों को लाल किले में प्रवेश करने की अनुमति किसने दी। सुरजेवाला ने कहा कि दीप सिद्धू बीजेपी नेताओं का करीबी है और वो लाल किले में मौजूद था। किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की ये साजिश है। हिंसा सुनियोजित थी। प्रदर्शनकारियों को लाल किले में घुसने की इजाजत दी गई। गृह मंत्री विफल रहे। किसान परेड के दौरान लाल किले की प्राचीर पर प्रदर्शनकारियों के झंडा फहराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई। वकील विशाल तिवारी ने ये याचिका दाखिल की।
याचिका में पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की गई। कहा गया कि लाल किले पर दूसरा कोई झंडा लगाना राष्ट्रीय झंडे का अपमान है। याचिका में मांग की गई कि दूसरा झंडा फहराने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, साथ ही हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पूर्व बिजली मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि लाल किले पर झंडा फहराने वाला दीप सिद्धू भाजपा का कार्यकर्ता है और पूरे मामले में भाजपा का षड्यंत्र है। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाले की इस्तीफे पर अजय यादव ने कहा कि उंगली काटकर शहीद होना चाहते हैं अभय, इस्तीफा देकर बीजेपी की मदद कर रहे हैं अभय। रेवाड़ी में ग्रामीणों के अल्टीमेटम के बाद मसानी बैराज खाली कर निकले आंदोलनकारी किसान। जयपुर हाईवे हुआ खाली। पिछले 1.5 महीने से नेशनल हाईवे 48 स्थित मसानी बैराज पर बीच सड़क धरना दे रहे थे आंदोलनकारी। सोनीपत में 2 महीने के बाद शुरू हुआ टोल प्लाजा। वाहनों से टोल वसूलने का काम सोनीपत के एमपी और केजेपी पर दोनों टोल प्लाजा पर शुरू। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने मेट्रो सेवा को लेकर नया अपडेट किया जारी। लाल किला मेट्रो स्टेशन यात्रियों के लिए पूरी तरह से बंद। लाल किला स्टेशन पर यात्री ना तो मेट्रो स्टेशन में प्रवेश कर सकेंगे और ना ही बाहर आ पाएंगे। जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन में भी यात्रियों की एंट्री पर रोक। मेट्रो स्टेशन में एंट्री पर रोक लगाने के बाद ऑफिस जाने वाले लोगों को कठिनाइयों का करना पड़ रहा है सामना। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर ये लिया गया फैसला। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के बाद तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से 3 जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर शाम 5 बजे तक लगाई रोक। सोनीपत, पलवल और झज्जर जिले में वॉइस कॉल को छोड़कर के इंटरनेट सेवाओं और एसएमएस सर्विस पर शाम 5 बजे तक के लिए रोक लगा दी गई है। बीएसएनएल सहित हरियाणा की सभी टेलीकॉम सेवाएं देने वाली कंपनियों को इस आदेश की पालना करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रवक्ता ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से दुष्प्रचार और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए फैसला लिया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक आदेश के मुताबिक लाल किला 31 जनवरी तक पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। इससे पहले प्रतिष्ठित स्मारक को बर्ड फ्लू के अलर्ट के कारण 19 जनवरी से 22 जनवरी तक बंद किया गया था। लाल किला गणतंत्र दिवस समारोह के चलते 22 जनवरी से 26 जनवरी तक बंद था। सूत्रों के मुताबिक 27 जनवरी को इसे पर्यटकों के लिए खोला जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सूत्रों ने बताया कि 26 जनवरी को लाल किला परिसर में भड़की हिंसा के बाद एएसआई ने नुकसान का जायजा लेने के लिए गेट बंद रखने का फैसला लिया। इससे पहले सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने घटनास्थल का दौरा कर एएसआई से रिपोर्ट मांगी। दिल्ली में किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान उपद्रवियों द्वारा किए गए तांडव के कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी ने कड़ी निंदा करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। नायब सिंह सैनी ने कहा कि देश के मान सम्मान को ठेस पहुंची। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात शांतिपूर्वक तरीके से रखने का अधिकार है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि देश की शांति व्यवस्था में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न किया जाए। किसान आंदोलन की आड़ में अराजकता फैलाना, पुलिस पर हमला करना, देश के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान करना लोकतंत्र का अपमान है। कृषि कानूनों के नाम पर किसानों को गुमराह करने और भड़काने का काम कांग्रेस कर रही है। सांसद ने कहा कि तीनों नए कृषि कानूनों से किसानों को लाभ होगा और ये कृषि कानून किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होंगे। दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के मामले में फतेहाबाद प्रशासन ने 1.5 दर्जन के करीब ड्यूटी मजिस्ट्रेट किए नियुक्त। दिल्ली से पंजाब वापस जा रहे किसानों को लेकर बढ़ाई गई चौकसी। करनाल के सेक्टर 9 में सैकड़ों युवाओं ने प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में तिरंगे के अपमान का कोई भी भारतवासी सहन नहीं करेगा, जिसका देश का युवा विरोध करता है। दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड में हिस्सा लेकर वापस आ रहे किसान की हृदय गति रुकने से मौत। राष्ट्रीय ध्वज और किसान बैनर को साथ में लेकर निकाली गई शव यात्रा। अब ड्रोन कैमरे के जरिए लाल किले की सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी की जा रही है। ड्रोन कैमरे के जरिए लाल किले के आसपास कोई उपद्रवी तो नहीं है, इसकी भी निगरानी की जा रही है। दिल्ली में हुई घटनाओं के मद्देनजर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने मंत्रिमंडल की विशेष बैठक की और सभी किसानों से अपने घरों को लौटने की अपील की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि किसान संगठनों ने राष्ट्रीय राजधानी में शांतिपूर्ण ट्रैक्टर रैली का आश्वासन दिया था, लेकिन जो घटनाएं सामने आई उससे ये साफ होता है कि ये आंदोलन अब किसान नेताओं के नियंत्रण में नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आंदोलन की कमान अब ऐसे अराजक तत्वों के हाथ में है जिनकी विचारधारा किसान हितों से अलग है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर लाल किले पर हुई दुखद घटना अत्यंत निंदनीय है। लोकतंत्र में संवाद के जरिए मतभेदों को दूर करने की पर्याप्त गुंजाइश है। सीएम ने कहा कि तमाम मतभेदों के बावजूद कोई भी भारतीय लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे से के स्थान पर कोई भी दूसरा झंडा फहराए जाने को सहन नहीं कर सकता। ये हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों शहीदों का अपमान है। हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए ऋषभ शर्मा को सीएम मनोहर लाल ने दी श्रद्धांजलि। कहा, हरियाणा के लाल लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषभ शर्मा जी की शहादत पर विनम्र श्रद्धांजलि। इस दुख की घड़ी में परिजनों के साथ मेरी संवेदनाएं।
करनाल में सूखी नहर में प्राइवेट बस के गिरने से यात्री हुए घायल, घायलों को निजी अस्पताल में किया गया भर्ती। झज्जर के नागरिक अस्पताल में चिकित्सक टीम की बड़ी लापरवाही आई सामने। टीम की लापरवाही से डिलीवरी के दौरान ही बच्चे की हुई मौत। परिजनों ने संबंधित चिकित्सक पर लापरवाही बरतने के लगाए आरोप। परिजनों का कहना था कि यदि प्रसव के दौरान चिकित्सक टीम लापरवाही न बरते तो नवजात की जान बच सकती थी। ड्यूटी पर तैनात महिला चिकित्सक ने डिलीवरी के दौरान जब मामला बिगड़ता हुआ देखा तो वो डिलीवरी बीच में छोड़कर वहां से चली गई। परिजनों का यह भी कहना है कि उन्होंने रिसेप्शन पर बैठे कर्मचारियों को भी मामले से अवगत कराया, लेकिन उन्होंने भी बजाय मदद करने के मामले पर मजाक बना लिया। उधर मामले की सूचना जब पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। दिल्ली में हुई हिंसा के बाद रेवाड़ी में ग्रामीणों का गुस्सा भड़का। 15 गांव की पंचायत कर ग्रामीण आंदोलनकारियों के बीच पहुंचे और हाईवे खाली कराने को कहा गया। दिल्ली में उग्र प्रदर्शन का जन विरोध हुआ शुरू। घरौंडा में टोल पर चल रहे किसानों के धरने प्रदर्शन को उठाने पहुंचे स्थानीय ग्रामीण, भारी पुलिस बल तैनात। पुनाना विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी रही नौक्षम चौधरी ने दिल्ली में हुई घटना पर खेद व्यक्त करते हुए इसे निंदनीय बताया। कहा कि देश के इतिहास में जो हुआ वो शर्मसार करने वाली घटना। नौक्षम चौधरी ने दीप सिद्धू को लेकर कहा कि दीप सिद्धू बीजेपी का नेता या कार्यकर्ता नहीं है। समर्थक कोई किसी भी दल का हो सकता है। दोषियों की पहचान कर कार्रवाई की जानी चाहिए। भिवानी में तोशाम रोड के बीचों बीच सीवर के मेन हॉल का ढक्कन टूटा हुआ है, जिसके कारण हर दिन यहां पर हादसे होते रहते हैं। लोगों का कहना है कि सीवर का ढक्कन कई दिनों से टूटा हुआ है। लोगों ने प्रशासन से रोड और मेन हॉल के ढक्कन को लगवाने की मांग की है। कहा कि कई बार प्रशासन को इस बारे में अवगत कराया गया, लेकिन प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। जींद में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार और गिरफ्तार किए गए बदमाश पर 12 आपराधिक मामले दर्ज। दोनों अपराधियों को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया। दोनों दिसंबर 2020 में जींद में हुई करीब 2 लाख की लूट में शामिल हुए थे। आरोपियों से देसी कट्टे और कारतूस बरामद। करनाल के गांव मुनक के रहने वाले युवक की तेजधार हथियार से की गई हत्या। अनाज मंडी में बिजली की दुकान को बंद कर बाइक से घर जा रहा था मृतक। टोहाना में 7,000 नशीली गोलियां सहित पंजाब का युवक गिरफ्तार। हत्या और हत्या के आरोप में पहले से रेलवे पुलिस द्वारा मामले में बेल पर था रिहा। जल जीवन मिशन के तहत साल 2024 तक देश के हर घर में नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए सरकार ने प्रयास शुरू कर दिए। ग्राम जल एवं सीवरेज समिति ने सहायक एजेंसियों के साथ तालमेल किया। सौगात संस्था के संस्थापक चेयरमैन सुभाष की ओर से सिरसा सर्कल में एक साइकिल यात्रा शुरू की गई, जो सर्कल के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों में सिरसा, फतेहाबाद, टोहाना, सरदूलगढ़, रोड़ी से होते हुए वापस सिरसा पहुंचेंगी। कुरुक्षेत्र में कोरोना वैक्सीन लगाने का कार्य तेज गति से जारी है। 16 जनवरी को शुरू हुआ वैक्सीन लगाने का कार्य। अब तक सैकड़ों स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कुरुक्षेत्र की कोरोना वैक्सीन नोडल अधिकारी डॉक्टर अनुपमा सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि 16 जनवरी से अब तक 2800 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। उन्होंने बताया कि सरकारी अस्पताल के अलावा निजी अस्पताल के स्टाफ को भी ये वैक्सीन लगाई जा रही है। वहीं आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर को भी ये वैक्सीन लगाई गई है। डॉक्टर सैनी ने बताया कि कोरोना को जड़ से खत्म करने के लिए हमें ये वैक्सीन लगानी अति आवश्यक हो जाती है। वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषभ शर्मा को श्रद्धांजलि देने पहुंचे केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि देश की सुरक्षा और रक्षा करते हुए प्राणों की आहुति दी गई है। सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषभ शर्मा 25 जनवरी को हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हो गए थे। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषभ शर्मा और उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए नतमस्तक होता हूं। कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि शहीद ऋषभ शर्मा शहीद नहीं, अमर हुए हैं। उनके इस बलिदान को याद किया जाएगा। इंद्री में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसमें एक ट्रक ने एक बाइक सवार को कुचल दिया, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर के ट्रक भी अपने कब्जे में लिया और अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया। दिल्ली में हुई 26 जनवरी की किसानों की ट्रैक्टर परेड के बाद नेशनल हाईवे करनाल से लगातार किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉली वापस पंजाब हरियाणा की ओर कूच कर रहे हैं। दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज के नजदीक कुछ प्रदर्शनकारियों ने खालसा साहिब पर किसानों का झंडा लगा दिया था, जिसके बाद देश भर में कल हुई घटना पर निंदा जताई जा रही है। पलवल के एसपी दीपक गहलावत ने बताया कि किसानों ने पुलिस और उन पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की थी। पुलिस अधिकारियों और किसानों के बीच नहीं बनी थी रूट की सहमति। किसानों के पास नहीं थे हाईवे पर जाने की परमिशन। उन्होंने बताया कि पलवल और फरीदाबाद दुर्ग ज्वाइंट नाके पर करनी पड़ी थी। पुलिस को कार्रवाई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत कई धाराओं में किसानों पर गदरपुरी थाने में किया गया था मामला दर्ज।
चरखी दादरी में सवारी न मिलने की वजह से सुरक्षा के मद्देनजर हरियाणा परिवहन विभाग के चरखी दादरी डिपो की वाया रोहतक वाया झज्जर होकर बहादुरगढ़ जाने वाली बसों की सीमित कर दिया गया है। फरीदाबाद और पलवल की सीमा पर किसानों और पुलिस के बीच ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई झड़प के बाद गदापुरी थाना पुलिस ने 1000 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। किसानों और पुलिस के बीच पत्थरबाजी और लाठीचार्ज को लेकर किसान संघर्ष समिति धरना स्थल पर बैठक करेगी, ये जानकारी किसान नेता रतन सिंह ने दी। हरियाणा में हाई अलर्ट के बाद करनाल के बसताड़ा टोल प्लाजा पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। धरना स्थल से किसानों को घर जाने के लिए कह दिया गया है और वहीं लंगर व्यवस्था को भी बंद करवा दिया गया है। राजस्थान के टोंक में बड़ा हादसा हो गया। सदर पुलिस थाने के पास ट्रेलर ने क्रूजर गाड़ी को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में क्रूजर सवार 8 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको जयपुर रेफर कर दिया गया। जांच के लिए मौके पर डीएम और एसपी समेत पूरा प्रशासन पहुंचा। पुलिस के मुताबिक क्रूजर सवार लोग खाटू श्याम जी से लौट रहे थे। ये सभी मध्य प्रदेश के राजगढ़ निवासी। मृतक में 4 पुरुष, 2 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। करनाल में 3 अलग अलग जगह हादसा होने से 3 लोगों की मौत हो गई। पहला हादसा सेक्टर 14 में हुआ, जहां गंदे नाले में कार गिर गई। हादसे के वक्त युवक कार में फंसा रह गया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। दूसरी मौत कुंजपुरा सैनिक स्कूल के पास हुई, जहां एक युवक बाइक बैलेंस खो बैठा और बाइक समेत गड्ढे में जा गिरा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं तीसरा हादसा गांव मथाना के पास हुआ, जहां एक कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। घायल शख्स को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। हथियार के बल पर लूटपाट सहित पुलिस पार्टी पर फायरिंग के एक आरोपी को पुन्हाना पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। आरोपी की पहचान आरिफ पुत्र इकबाल निवासी गोधला के रूप में हुई। जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले के बिजबेहरा इलाके में सेना की रोड ओपनिंग पार्टी पर आतंकियों ने हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक आतंकवादियों ने सेना के जवानों पर ग्रेनेड फेंका और फिर उन पर गोलीबारी की। हमले में सेना के 3 जवान घायल हुए और एक की हालत गंभीर है। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने हमले वाली जगह के पास श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक को रोक दिया। आतंकवादियों ने सेना की रोड ओपनिंग पार्टी को निशाना बनाने के लिए स्कूल बिल्डिंग में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के पास आईईडी लगाया था। जब सेना के लोग स्कूल के पास पहुंचे तो उन पर फायरिंग कर दी गई। अभी तक 20 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अभी तक 20,29,480 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। उत्तर भारत के अधिकांश हिस्से ठंड की चपेट में है। पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में सर्द हवाएं और सर्दी में बढ़ोतरी हुई। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के मैदानों और मध्य भारत में अगले 4 दिन खुश्क हवाओं का दौरा चलेगा। इसके कारण उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में अगले 3 से 4 दिन घना कोहरा छाने का अनुमान है। आईएमडी ने जानकारी दी है कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ इलाकों में अगले 3 से 4 दिन तक तेज सर्द हवाएं चल सकती है और इसके बाद इन राज्यों में इनका प्रभाव भी बना रहेगा। कड़ाके की ठंड ना घने कोहरे के साथ एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में दस्तक दे रही है। सुबह के वक्त दिल्ली के तमाम अलग अलग इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम दर्ज की गई थी। कई इलाकों में विजिबिलिटी 10 से 15 मीटर दर्ज की गई। सुबह के वक्त दिल्ली के आईटीओ, कश्मीरी गेट, अक्षरधाम समेत तमाम यमुना से सटे इलाकों में घना कोहरे की चादर छाई रही और इसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार भी थम गई। सुबह दिल्ली का न्यूनतम तापमान लगभग 7 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरीके का मौसम दिल्ली एनसीआर के अंदर बना रहेगा।